हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 2। सो अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर लेक्चर नंबर 1 को देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने स्टडी किया हुआ है, हमने समझा हुआ है व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार लेक्चर है, जल्दी से जाकर कंप्लीटली उसको भी देखना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कैसा लगा लेक्चर वो जरूर से बताना है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा लेक्चर, जिसके अंदर आज हम अगेन स्टडी करने वाले हैं कौन से टॉपिक के बारे में, वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, आज से अभी हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, मैंने पूरे पैराग्राफ में से बहुत ही सुंदर से शॉर्ट पॉइंट्स को यहाँ पर निकाल के रखा है। आप क्या कर सकते हैं, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हाँ हम इस शॉर्ट पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? मैं साइड हट जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाए जब आप पढ़ने बैठेंगे तो, ठीक है? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ऑफ अ वेदर, ठीक है? अब हमने वेदर के बारे में तो पढ़ लिया था, वेदर होता क्या है ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है? अभी आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने का। वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? सो वेदर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनमें से फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है हमारा टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदर में, है ना? सो कोई भी वेदर के अंदर जब हम चेंजेस देखते हैं तो वो वेदर के अंदर हमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे देता है ना? आपको कभी भी वेदर चेंज होते हुए दिखाई देगा तो आप उसके अंदर टेम्परेचर को ही सबसे पहले नोटिस करते हैं, है ना? टेम्परेचर आपको हॉट लग रहा है, टेम्परेचर आपको कूल लग रहा है ना? रेनी सीजन लग रहा है आपको, तो ये सारी चीजें टेम्परेचर पर ही मेनली डिपेंडेंट होता है ना? सो टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। द सन हीट द अर्थ सरफेस, जो ये सन है वो क्या करता है, हीट कर देता है। किसको हीट कर देता है? हमारे अर्थ सरफेस को हीट कर देता है, ठीक है? सो जब हम अर्थ सरफेस पर होते हैं तो सरफेस पे जो पास का, जैसे अगर आप जमीन से जस्ट सपोज कि आप एकदम जमीन से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है? जब आप पहाड़ों पर जाओगे, ऊंचाइयों पर जाओगे, जैसे जैसे हम सरफेस से दूर 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 जाते रहते हैं वैसे वैसे हमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम सा लगता है, ठीक है? टेम्परेचर हमें थोड़ा सा कम सा लगता है, कूल फील होता है, ठीक है? सो टेम्परेचर अर्थ सरफेस पर कैसा रहता है, हीट जो सनलाइट होता है वो डायरेक्टली आता है और हमारा अर्थ जो रहता है वो भी गर्म होता है। अर्थ के अंदर भी बहुत सारे, है ना, आप सभी को टेक्टोनिक प्लेट्स ये सब सारी चीजें पता होगी ना, वो लेयर्स अर्थ के, तो वो सारी चीजें आप आई होप सो आपको पता होगी, ठीक है? नहीं पता होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सो देख लेते हैं। हीट जो रहता है, सन हीट द अर्थ सरफेस, जो सन होता है वो क्या करता है, हीट कर देता है। किसको हीट करता है? अर्थ के सरफेस को। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, दिस हीट गोज अप वार्म द एयर नियर द ग्राउंड। जो ग्राउंड एरिया होता है ना, जो ग्राउंड के पास मतलब कि सरफेस के पास ये जो एयर होता है वो ज्यादा हीट देता है, ठीक है? ज्यादा हीट एंड एयर रहता है। कहां पर? ज्यादा गर्म वाले हवाएं रहती है। कहां पर? जब हम अर्थ सरफेस के क्लोज होते हैं तब जाके हमें क्या होता है, ज्यादा हमें गर्माहट फील होती है, ठीक है? ज्यादा हमें हीट फील होता है। देन अपर लेयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो बिकम वार्म स्लोली, और वो स्लोली वार्म होता चला जाता है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल, हम सी लेवल से जब हायर जाते हैं, द टेम्परेचर बिकम अ कूलर, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कूल होते चले जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम कूल होते जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कूल हो जाएंगे, ठीक है? आगे देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो बिकम लेस एज वेल एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू अ पोल, ठीक है? इक्वेटर से जब हम पोल के पास जाते हैं तभी भी क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे
कूल होने चले जाता है, ठीक है, कूल टोन में चला जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। क्या सीखा हमने टेम्परेचर के अंदर? हमने टेम्परेचर के अंदर सीखा कि टेम्परेचर हीट, जो सन होता है, सन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है अर्थ सरफेस पर, ठीक है। अब वो अर्थ सरफेस पर जो उनका डायरेक्टली क्या आ रहा है, सन की रोशनी जो आ रही है, जिससे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे अर्थ सरफेस पर हमें ज्यादा हीट फील होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो वैसे वैसे हमें हीट थोड़ा थोड़ा सा कम कम सा फील होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता रहता है, हमें टेम्परेचर कूल टोन में फील होता है, ठीक है। चलिए सी के पास नहीं चल रहा है, ठीक है, हमें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओके। 1 मिनट गाइस, वेट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, ठीक है, मुझे भी बहुत हीट हो रहा है ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है? एयर के अंदर भी प्रेशर होता है। क्या होता है? एयर के अंदर प्रेशर होता है, ठीक है। अभी देखना है हमें। एयर हैज अ वेट, एयर में भी क्या होता है? वेट होता है। सो एयर हैज अ वेट, इसीलिए एयर के अंदर प्रेशर होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सो एयर हैज अ वेट, एज अ रिजल्ट वी इन एज अ रिजल्ट इट क्रिएट प्रेशर, इट इज कॉल्ड अ एयर प्रेशर। उसे ही हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। एयर के पास क्या होता है? वेट होता है, और इसी के कारण एज अ रिजल्ट वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है प्रेशर। वो प्रोड्यूस करता है क्या? प्रेशर प्रोड्यूस करता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। यस, सो एयर हैज अ वेट, ऑल्सो इट presses down, ठीक है, this is called a air pressure. The lower layer of the air feel more pressure. जो lower layer of the air रहता है वो ज्यादा more pressurized रहता है, more pressure from the air above them, ठीक है, उससे अलग दूसरे layer के according जो lower layer होता है वो ज्यादा pressurized होता है, ठीक है। So air pressure is higher near the earth surface. earth surface के near का जो air pressure होता है वो क्या होता है? वहां पर air का pressure बहुत ही हाई होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस पर ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ सरफेस के दूर जाते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस के क्लोजर रहेंगे हम, जब अर्थ सरफेस के नियर रहेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? एयर का जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा? एक तो हॉट रहेगा और ज्यादा प्रेशर रहेगा। बट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है? एयर प्रेशर कम हो जाता है और एयर कूल होना, मतलब वहां का टेम्परेचर भी कूल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड लेस एट द हाई प्लेस, जो हाई प्लेस होते हैं वहां पर लेस हो जाता है, ठीक है। एयर प्रेशर ऑल्सो चेंज साइड टू साइड। ये एयर प्रेशर जो है वो सिर्फ अप और डाउन में चेंज नहीं होता है, वो हमें साइड टू साइड भी चेंजेस दिखाई दे देते हैं। किसके अंदर? एयर प्रेशर के अंदर, ठीक है, नॉट जस्ट अप एंड डाउन, ओके। दिस चेंजेस कॉज विंड टू ब्लो, यही क्या करता है? कॉज करता है हवाओं को, ठीक है, इसी तरह से हवाएं बहती है, ठीक है। चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर कहां पर ज्यादा होता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया होगा एयर प्रेशर कहां पर ज्यादा होता है, तो आप क्या लिखेंगे? अर्थ सरफेस के नियर क्या होता है? एयर प्रेशर मोर होता है, ठीक है। अर्थ सरफेस पर दूर जाते हैं तो एयर प्रेशर लेस हो जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विंड्स। विंड्स क्या होते हैं बच्चों? हवाएं, यस। सो हवाएं, विंड इज मूविंग एयर। ये विंड किसे कहते हैं? हाँ, मूविंग एयर, जो हवाएं बहती रहती है, जो हवाएं बहती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं winds, okay. अब इट मूव फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू अ लोअर प्रेशर एरिया। ये किस तरह से मूव होता है? हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मूव होता रहता है। कौन? विंड्स, ओके। द बिगर द डिफरेंस इन प्रेशर इज द फास्टर द विंड ब्लो, ओके। सो जैसे जैसे हम अगर एयर प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर किस तरह से मूव होता है? वो हायर से लोअर की तरफ जाता है, ठीक है, और उसी तरह से उसका प्रेशर, उसी तरह से वो हवाएं कैसे हो जाती है? बहती हुई जाती है। कहां से बहती हुई जाती है? हायर जो जहां पर हायर प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर जहां पर हायर होता है, कहां पर? अर्थ सरफेस के पास से वो ऊपर की तरफ, मींस की किस तरह से ब्लो होगी? विंड्स ब्लो हो जाती है हायर
हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, ठीक है, याद रखना है इन चीजों को, ओके। मूव होता है हायर प्रेशर एरिया टू अ लोअर प्रेशर एरिया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, व्हाट इज मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी? आप हमेशा ये चीज जरूर से फील करते होंगे कि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, आप एयर में मॉइस्चर फील करते हो, है ना, आपको हवाएं चिपचिपी सी फील होती है, मॉइस्चर दिखाई दे देता है ना। सो यही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, ह्यूमिडिटी पढ़नी है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमें किस तरह से एकदम ह्यूमिड सा टेम्परेचर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो जाता है, हमें बहुत एकदम अटपटा सा फील होता है, बेकार सा फील होता है, जैसा लगता है कि हम एकदम घुटन जैसा फील हो जाता है हमें, है ना। सो यही क्या है? ये ह्यूमिडिटी है, ठीक है। द एयर ऑलवेज हैज सम वाटर वेपर, जो एयर होता है उसके अंदर क्या होता है? सम वाटर वेपर होता है ना, ये चीज हमने हमेशा फील की हुई है, ठीक है। सो ये वाटर वेपर होता है। इफ द एयर हैज मोर वेपर, अगर एयर में मोर वेपर होगा, इट इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर, उसे ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमिड एयर कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिड एयर किसे कहते हैं? जब एयर के पास क्या होगा? मोर वाटर वेपर होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? एयर जो मॉइस्चराइज, मतलब मींस मोर ह्यूमिड एयर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद द मॉइस्चर इन द एयर डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर, ये जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर वो किस पर डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा सो क्या होगा? जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सो टेम्परेचर अगर मोर है तो ह्यूमिडिटी भी मोर होगी, टेम्परेचर लो होगा तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी? लो होगी, ठीक है, ओके। हॉटर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, जो हॉट वाले एयर्स रहते हैं, जैसे अगर आपको गर्मी के मौसम में आप अगर जाओगे कहीं पे भी, बीच साइड जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो गर्मी के टाइम पर, तो आप ये चीज फील करोगे कि बहुत ज्यादा हमें एयर के अंदर क्या फील हो जाता है कि बहुत ज्यादा हॉट, जो ये हवाएं बह रही है ना उसके अंदर आपको बहुत गरम गरम सा हवाएं फील होती है ना। सो वो कोल्ड जो हॉट एयर रहता है उसके अंदर क्या हो जाता है? मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ये प्रोसेस जैसे आपने हवाओं के अंदर, आप सभी को पता है, जो ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या बन जाता है? ये एनवायरनमेंट में से जो मॉइस्चर्स होते हैं वही सारे लॉक हो के क्या बन जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, आइस बन जाते हैं, है ना। सो जो आइस आता है ऊपर से नीचे हमारे अर्थ सरफेस पर जो आता है, ये किस तरह से? ये एक प्रोसेस जैसे क्या होता है? वेपराइजेशन होता है, वेपर बनता है, वाटर वेपर बनता है, वो वेपर जाकर वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट फिर से आ जाता है, और आ जाने के बाद फिर से मॉइस्चर क्या कर देता है? फिर से टेम्परेचर की वजह से फिर से वो ये पूरा साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। सो वही चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है प्रेसिपिटेशन। द वेपर इन द एयर टर्न इनटू द वाटर ड्रॉपलेट एंड स्नो, जो वाटर के अंदर क्या हो जाता है? वेपर जो होता है, वाटर के अंदर जो वेपर होता है, वेपर इन द एयर, जो एयर के अंदर जो ये वेपर होता है, वो वेपर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में एंड स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। और वही वाटर ड्रॉपलेट बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पर आता है, और जो स्नो होता है वो भी हमारे अर्थ सरफेस पर आता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर से फिर से वेपर बन जाएगा, है ना। सो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है। Then these fall to the ground, ये फॉल होता है कहां पर? हमारे अर्थ पर, ग्राउंड पर, हमारे अर्थ के सरफेस पर ड्रॉपलेट्स ये डाउन हो जाते, फ्लो हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये किस किस फॉर्म में होता है? रेनफॉल, स्नोफॉल, ये चीजें हमने देखी है। स्नोफॉल तो यहाँ नहीं होता है बट अदर स्टेट्स में होता है ना, आपको पता ही है, कश्मीर में होता है। सो वहां पर मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं ना कश्मीर को, इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के जैसे वहां पर स्नोफॉल होता है ना। अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और कहां पर होता है, और अगर आपने देखा है ये स्नोफॉल तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? वेदर वर्सेस क्लाइमेट। जो मेन इस पूरे चैप्टर का मेन मुद्दा क्या था? पूरा मेन इसका टॉपिक ही क्या था? वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, ठीक है। वेदर के अंदर हमें कैसे चेंजेस दिखाई दे देते हैं और क्लाइमेट के अंदर कैसे चेंजेस दिखाई दे देते हैं। अभी हम लोग डिफरेंस बिटवीन करने वाले हैं, किसके बीच में? वेदर के एंड क्लाइमेट के, ओके। सो वेदर क्या होता है? वेदर मीन्स द कंडीशन ऑफ अ एयर
एयर राइट नाउ और अ डेली। जो वेदर का मतलब क्या हो जाता है, वेदर का मतलब होता है जो कंडीशन है रोज रोज चेंज होने वाले, ठीक है। क्या बोला हुआ है, वेदर मीन्स अ कंडीशन ऑफ अ एयर, एयर का कंडीशन राइट नाउ और अ डेली। राइट नाउ मतलब अभी, और डेली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई दे देते हैं हमें, किसके कंडीशन के अंदर, हमारे एनवायरमेंट में जो एयर फ्लो हो रहा है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई दे देते हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेदर। वेदर के अंदर चेंजेस, ठीक है। और वेदर के अंदर कैसे चेंजेस दिखाई दे देते हैं, लाइक हॉट, कूल, रेनी एक्सेट्रा। हमें हॉट दिखाई देता है कभी वेदर, कभी हमें वेदर कूलनेस फील होता है हमें वेदर के अंदर, और कभी हमें रेनी रेनी फील होता है ना। उसके बाद क्या बोला हुआ है, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है, क्लाइमेट मीन्स द विजुअल द यूजुअल वेदर। यूजुअली वेदर जो होता है मतलब चेंजेस, आपको वेदर के अंदर किस तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं, क्लाइमेट किस तरह से चेंजेस दिखाई देता है। एक पर्टिकुलर टाइम में इस तरह का वेदर दिखाई देगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में इस तरह का वेदर दिखाई देगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में इस तरह का वेदर देखा। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहा है। सो क्लाइमेट मीन्स द यूजुअल वेदर इन द प्लेस ओवर अ मेनी ईयर्स, ठीक है। सो कंटिन्यूअसली किसी जगह का क्लाइमेट कैसा बन जाता है, ये उसका उस जगह की वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां का वेदर कैसा है, उस हिसाब से हम उसका क्लाइमेट जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वेदर चेंज क्विकली, जो ये वेदर होता है वो क्विकली चेंज हो जाता है, वेदर चेंज क्विकली एंड वी कैन फील इट, और उसे हम लोग फील कर सकते हैं। जो वेदर के अंदर चेंजेस दिखाई दे देता है, जैसे कभी बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है तो वो चीज को हम फील कर लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है तो उस चीज को हम फील करते हैं, बहुत ज्यादा रेनी रेनी हो रहा है तो वो चीज को हम फील कर सकते हैं। बट क्लाइमेट चेंज स्लोली, क्लाइमेट जो होता है वो स्लोली स्लोली चेंज हो जाता है, वो सडनली चेंज नहीं हो जाता है, वो स्लोली स्लोली चेंज हो जाता है। सो वी डोंट नोटिस इट इजीली, सो हम इसे इजीली नोटिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है वेदर और क्या है क्लाइमेट, वेदर के अंदर क्या है डिफरेंस और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, आई होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा। हमने इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का पूरा लेक्चर आपका इस चैप्टर के ऊपर और पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो फटाफट से जाकर फर्स्ट लेक्चर देख लेना है, तब जाकर आपका ये पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया आपने वीडियो को तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और सारे दोस्तों को शेयर करना वो तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि किस किसने स्नोफॉल देखा है, ठीक है। रेनी तो हम हमेशा देखते हैं और हॉट वेदर तो हम हमेशा ही देखते हैं ना। सो स्नोफॉल देखने वाले कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।